साथ मैं हूँ तासीन मावा और मैं हूँ फहद मुस्तफ़ा। दुरूद और सलाम एक ऐसा मुनफरिद अमल है जो हमें अल्लाह ताला और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाता है। अल्लाह ताला मुहिब और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब हैं। हर मोहब्बत करने वाला चाहता है कि उसके महबूब का ज़िक्र हर वक्त होता रहे। ऐसे ही अल्लाह ताला चाहता है कि उसके महबूब का ज़िक्र उसके बंदों की ज़ुबान पर हर वक्त होता रहे और उसकी शान दोबाला होती रहे। दुरूद और सलाम एक लाजवाल दौलत है। नाजरीन, ये दौलत जिसको मिल जाए उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। जी फहद, आप क्या कहते हैं दुरूद और सलाम के बारे में? दरूद पाक की बहुत सारी अहमियत और फजीलत है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमारा दिल ईमान से रोशन हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अल्लाह की अताअत और बंदगी का दर्ज दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी ताल्लुक़ पुख्ता करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो दरूद पाक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह की ज़मीन पर बहुत से ऐसे फ़रिश्ते हैं जो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं। जी, दुरूद और सलाम की इस कदर फजीलत है, इसके बारे में एक हदीस है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ तरीन सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ने की तलकीन फरमाई। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ और मैं इसके लिए कितना वक्त मुकर्रर कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम पसंद करो। मैंने अर्ज़ किया, 1/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको थोड़ा और बढ़ा दो तो बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें इजाफ़ा कर दो तो बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें थोड़ा और इजाफ़ा कर दो तो बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया कि मैं सारा वक्त आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने पर ख़र्च कर दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तेरा कोई गम नहीं होगा और तेरे सारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। जी, हम जितना दरूद पाक पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए। जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है वो रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से फैज़याब होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो हमें हर बुराई से दूर रखता है। हम दुरूद पाक को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक दुख और दर्द में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार दुनिया में दुख और दर्द इतने बढ़ जाते हैं कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस हालत में भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक हमारी हर तकलीफ़ को दूर करता है। जी, दुरूद पाक हमारी सारी मुश्किलात को भी दूर कर देता है और हमें दुख से भी गम से भी निकाल देता है। और जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ना उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है और रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ने की बहुत सारी फजीलत होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ना सिरात का नूर है। जो शख्स जुम्मे के दिन मुझ पर 80 बार दरूद पाक पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। देखें नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और हमें दरूद पाक हर वक्त पढ़ना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए।
اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں. شکریہ، والسلام.